हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेक्चर सीरीज ऑफ हाइड्रोलॉजी। एक क्वेश्चन जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया हुआ है, आज उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, उसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। ओके, डिपेंडेबल फ्लो के बारे में भी बात किया था हम लोगों ने, और वहां पर जो बात हम लोगों ने की थी वो ये थी कि द परसेंटेज ऑफ टाइम द फ्लो वाज इक्वल्ड और एक्सीडेड। ओके, वहां पे उस प्रोबेबिलिटी को हम लोग उस प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये जो एक क्वेश्चन है, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का आया हुआ क्वेश्चन है हमारा, और वहां पर ये डेटा दिया गया था। ठीक है, इस डेटा को आप देखिए, समझिए कि है क्या, और फाइनली हमें फाइंड करना है 50% एंड 75% डिपेंडेबल फ्लोज फॉर द रिवर। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है और आपको स्टार्ट करने में दिक्कत होगी, लेकिन आप इसको एक बार समझ जाते हैं तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले ये समझना कि ये जो डेटा दिया गया है वो है क्या। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ डेज लिखा पड़ा है 1981 में, 1982 में और 1983 में। 3 साल है, 1981, 1982 और 1983। इन तीनों साल में जो फ्लो है हमारा, ये इतने सारे फ्लोज दे गए हैं, ये सारी जो डिस्चार्ज की वैल्यू दी गई है उसका रेंज दिया गया है, और वो रेंज कितने दिन तक रहा है किसी एक पर्टिकुलर ईयर में। जैसे 1981 में 100 to 90.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड का जो डिस्चार्ज है वो 0 दिनों के लिए रहा है। ठीक है, 90 से 80.1 का डिस्चार्ज, ये रेंज का जो डिस्चार्ज है वो 16 दिनों के लिए रहा। उसी तरह सिमिलरली 27 डेज, उसी तरह 1982 और 1983 का पूरा डेटा दे दिया गया है। तो अगर आप ये समझ गए तो मुझे फाइनली फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी। ओके, और फिर यहां दिया गया कि मुझे डिस्चार्ज फाइंड करना है। अल्टीमेटली मुझे डिस्चार्ज फाइंड करना है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी 50% है। ओके, सो डिस्चार्ज फॉर विच प्रोबेबिलिटी, टू बी स्पेसिफिक मैं बोलूंगा एक्सीडेंस प्रोबेबिलिटी। ओके, इक्वल टू 50%। इसके लिए मुझे फाइंड करना है ये डिस्चार्ज क्या होगा। सिमिलरली मुझे 75% अगर जो प्रोबेबिलिटी दी गई है एक्सीडेंस प्रोबेबिलिटी, उसके लिए डिस्चार्ज फाइंड करना है। तो इन दोनों के लिए फाइंड करना है, तो करेंगे कैसे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट पेज में मैंने क्या किया कि इस डेटा को अरेंज कर लिया है। ओके, अब वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश कीजिए। तो जहां तक अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपसे नहीं हो पाएगा, तो आप आगे वीडियो देख सकते हैं, लेक्चर को देखिए आगे। देखिए मैंने अरेंज कर लिया इसको एक वर्टिकल कॉलम में, ताकि आसानी से सॉल्व कर पाए हम लोग। ओके, अब यहां पर जैसा कि मैंने बताया था, परसेंटेज ऑफ टाइम द फ्लो वाज इक्वल्ड और एक्सीडेड, इक्वल्ड और एक्सीडेड। ठीक है, तो पहले यहां पे टाइम निकाल लेते हैं हम लोग कि कितने टाइम के लिए ये फ्लो इतना रहा है। तो 100 to 90.1, 3 साल का पूरा डेटा दे दिया गया है। ठीक है, कि इतने दिन ये फ्लो, इतने दिन ये फ्लो। तो 100 to 90.1 कितने दिनों के लिए रहा इन 3 साल में, पूरे 3 साल का करते हैं कैलकुलेट। ठीक है, तो 16 दिनों के लिए, क्यों 6 और 10 16 हो गया। 90 से 80.1 का फ्लो। ओके, इस रेंज का जो मेरा डिस्चार्ज है वो कितने दिनों के लिए रहा 3 साल में। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस। ओके, सो ये वैल्यू हो जाएगी मेरी, तो मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूं। 32 प्लस 19, सो 51। ओके, उसी तरह 80 से 70.1 का जो फ्लो है, ये जो डिस्चार्ज है वो कितने दिनों के लिए रहा है। तो 27 प्लस 25 और प्लस 38, इन तीनों को ऐड कर लेंगे, ये वैल्यू आ गई 90। ओके, सिमिलरली आप सबको ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ऐड कर कर सारा डेटा आपके पास आ जाएगा कि इतने दिनों के लिए ये फ्लो रहा, इतने दिनों के लिए ये रहा, इतने दिनों के लिए ऐसा ये है। लेकिन ये रेंज की बात थी। हम एक्सीडेंस में क्या बात करते हैं, हम एक्सीडेंस में बात करते हैं ग्रेटर और इक्वल टू। यहां पे तो ये रेंज आ गया कि ये रेंज कितने दिनों के लिए रहा है,
लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि ये रेंज और इससे ऊपर, ओके, जो डिस्चार्ज मेरा 10.1 to 20 और उससे ऊपर कितने दिनों के लिए रहा है, तो ये कैसे फाइंड होगा, तो आगे देखते हैं कैसे होगा। तो जैसा कि पहले मैंने नंबर ऑफ डेज पीछे बताया था आपको कैलकुलेट करने के लिए, 16, 51, 90, लास्ट में 93, इन सबको आप ऐड कर सकते हैं, ये पूरा समेशन करके निकाल सकते हैं। तो अगले पेज में मैंने वही समेशन कर दिया है, ओके। तो ये वैल्यू जो है यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख दिया है आपके लिए। तो ये टोटल नंबर ऑफ डेज हो गया। अब बात की जा रही है कि एक्सीडेंस की, ग्रेटर और इक्वल की। तो चलिए अब मैं उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं फाइंड करूंगा क्यूमुलेटिव, ओके, क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ डेज। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप डिफिनीशन से जाएंगे, मैं फिर से बता रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार कि आप डेफिनेशन के थ्रू जाएंगे, ठीक है। फ्लो ड्यूरेशन कर्व में जो डिफिनीशन मैंने बताया था उसमें क्या बोला था मैंने, कि जो प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं वो निकालते हैं एक्सीडेंस की, ओके, और हम बोलते हैं परसेंटेज ऑफ टाइम द फ्लो वाज इक्वल्ड और एक्सीडेड। तो फ्लो मेरा 90.1 से 100 और उससे ज्यादा कितने दिनों के लिए रहा, 16 डेज के लिए रहा, ये 16 वैल्यू हो जाएगी, ओके। 80.1 to 90 मेरा फ्लो और उससे ज्यादा का डिस्चार्ज कितने दिनों के लिए रहा, तो 51 प्लस 16 भी होगा, ऊपर वाला ऐड करेंगे ना, क्योंकि ये रेंज तो मेरा 51 डेज के लिए रहा है, ठीक है, पर इससे ऊपर भी बात की जा रही है, तो कितने दिनों के लिए, 51 प्लस 16 कर देंगे। सिमिलरली 80 to 70.1 वाला रेंज जो है मेरा, ये डिस्चार्ज कितने दिनों के लिए रहा है, 90 डेज के लिए, और इससे ऊपर, ठीक है, और कितना दिन रहा, तो 90 प्लस 51 प्लस 16, ओके। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हो क्या रहा है यहाँ पर, क्यूमुलेटिव में क्यों फाइंड करूंगा, तो ये क्यूमुलेटिव में फाइंड किया जा रहा है ना, ओके। तो इस तरह क्यूमुलेटिव फाइंड करेंगे। अगर मैं बात करूं कि 10.1 टू नेग्लिजिबल, ठीक है, इसकी बात की जाए तो ये रहा है 93 डेज के लिए, लेकिन फिर से वही कॉन्सेप्ट कि ग्रेटर और इक्वल, तो इक्वल है 93 और ग्रेटर की बात करें तो पूरा ऊपर वाला भी एडिशन हो जाएगा, क्योंकि सारी वैल्यूज तो इसके ऊपर ग्रेटर ही है। तो कीजिए एडिशन, तो मैं क्यूमुलेटिव फाइंड करूंगा, तो ये हो गया 16 और ये हो गया मेरा 67। मैं क्यूमुलेटिव फाइंड करता हूं बाय यूजिंग माय ओन कैलकुलेटर, ओके। 67 प्लस 90 किया, ये हो गया 157, ओके, प्लस 148, क्यूमुलेटिव फाइंड करता जा रहा हूं मैं, 305 प्लस 152 457। तो आपको स्टेप रट्टा नहीं मारना यहाँ पे कि रट लिए, और आपको लॉजिक समझना होगा कि हो क्या रहा है, ओके। 457 प्लस 135, so 592 प्लस 163, दिस विल गिव 755 प्लस 99 किया, ओके, 854 प्लस 148, दिस इज 1002, एंड फाइनली 93 ऐड किया तो आ गया 1095, ओके। सो दैट्स इट। इस तरह हम लोगों ने फाइंड कर लिया क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ डेज। यानी कि अगर इसकी बात करें 755, तो फ्लो अपना 30.1 से 40 और उससे ग्रेटर कितने दिनों के लिए रहा, तो 755 दिनों के लिए। फ्लो मेरा 40.1 से 50 और उससे ज्यादा कितने दिनों के लिए रहा, तो 592 डेज के लिए। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ तो आप फिर से रिपीट करके वीडियो को देखिए, पॉज करके थोड़ा समझिए, फिर आगे बढ़िए। तो मैं आगे बढ़ता हूं और फिर ये सारा कैलकुलेशन थोड़ा मैंने आगे कर दिया है, उसके बाद हम देखेंगे कि फर्दर आगे का स्टेप क्या होगा। सो क्यूमुलेटिव डेज मेरा यहां पर निकाल लिया गया है। अब क्यूमुलेटिव डेज तो निकल गया, अब मैं निकालूंगा परसेंटेज ऑफ टाइम। तो टोटल नंबर ऑफ डेज जो था मेरा वो 1095 आ गया है। क्यों, टोटल नंबर ऑफ डेज तो 1095 ही होगा ना, क्योंकि क्यूमुलेटिव करते करते ये
टोटल मिल जाएगा मुझे यहाँ पर, यानी कि 1095 डेज मेरा टोटल नंबर ऑफ डेज है। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि वी विल यूज वेबुल इक्वेशन, वेबुल फॉर्मूला को यूज करेंगे। और जो वेबुल फॉर्मूला क्या था मेरा, n/m+1। ओके, तो जो n था मेरा वो था रैंक, ओके, और m+1 जो टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, और उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड करते हैं हम लोग। चलिए, तो यहां पर वेबुल को ही यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा अलग टाइप से होगा। यहाँ पर कोई रैंक लेने नहीं जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पर 16 ही होगा मेरा इसके करस्पॉन्डिंग। चलिए आगे देखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो 16 ही होगा प्रोबेबिलिटी में, पर मैं डिवाइड करूंगा इसको किससे, m+1 से, यानी 1095 + 1, सो 1096। तो ये प्रोबेबिलिटी मेरी आ गई। परसेंटेज में निकाल लीजिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करके, तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सिमिलरली आप 67/1096 इंटू 100 कर सकते हैं, ओके। 1095/1096 इंटू 100, यहाँ की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये प्रोबेबिलिटी कौन सी आ रही है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस आ रही है, ओके। यानी कि इस प्रोबेबिलिटी, ये जो आएगी प्रोबेबिलिटी, वो एक पर्टिकुलर वैल्यू और उससे ग्रेटर, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं एक एक करके। तो ये वैल्यू मेरी आ गई 1.459, यानी 1.46 लिख लेते हैं, ओके। सिमिलरली 6700/1096, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 6.11। यहां सॉल्व करेंगे सबसे लास्ट वाली वैल्यू 1095/1096, तो ये आ गया मेरा 99.908, तो इसको 91 लिख देता हूं मैं। यहां पर 1002/1096 इंटू 100, ओके, तो 1002 इंटू 100/1096, ये वैल्यू मेरी आ गई 91.42, ओके। तो सिमिलरली आप इन सबको फाइंड कर सकते हैं और आपको सारी की सारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस निकलकर यहां पर मिल जाएगी। तो देखिए, इसको सॉल्व करना इतना बड़ा टेबल है, तो इसके लिए अगर आप कोई घटिया सा कैलकुलेटर यूज करते हैं, पुराना वाला कैलकुलेटर, तो उससे काम नहीं चलेगा। आप अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप इस तरह का कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, ठीक है। EX यूज करें आप, तो इससे आप स्प्रेडशीट बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगा भी नहीं। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टेप्स बताया है तो मैंने कैलकुलेशन करके दिखा दिया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सारी प्रोबेबिलिटी मैंने निकाल दी है, जो कि पीछे मैंने बताया कि स्टेप क्या होगा मेरा, ओके। सो 1.46 6.11, 1.46 6.11, और लास्ट जो था 91.42 99.91, 91.42 99.91, ओके। सो एवरीथिंग इज ओके, सारी प्रोबेबिलिटी निकाल दी गई है। चलिए, तो मेरे काम का अब कौन सा कॉलम बचा, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम। अब ऐसा क्यों, अब समझिए कि ये दो कॉलम पे मैं फोकस क्यों कर रहा हूं, दिस वन एंड दिस वन, ये प्रोबेबिलिटी वाली, ये दोनों क्यों कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था, 50% डिपेंडेबल फ्लो, यानी ऐसा फ्लो जिसका प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस 50% है, और दूसरा क्वेश्चन था मेरा 75% डिपेंडेबल फ्लो, तो फ्लो की वो वैल्यू जिसकी एक्सीडेंस प्रोबेबिलिटी 75% है, ओके। तो इन दोनों कॉलम को मैं सेपरेटली लिख लेता हूं, ठीक है। जरूरत नहीं है, अगर आप सॉल्व करते हैं एग्जाम में तो जरूरत नहीं है, पर यहां पर मैं सिर्फ इन्हीं दोनों कॉलम को आगे लिखने जा रहा हूं। तो मैंने इन्हीं दो कॉलम को लिख लिया, डेली मीन डिस्चार्ज वाला कॉलम और दूसरा प्रोबेबिलिटी वाला कॉलम। तो 50% और 75, 50% और 75 की बात की है तो डिपेंडेबल फ्लो यहां आप देखेंगे तो एक रेंज में दे दिया इन लोगों ने, रेंज में दे दिया है, तो मुझे तो एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी होगी। तो या तो आप ग्राफ प्लॉट कीजिए, पर इतना नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे
हम सिंपली ढूंढेंगे कि 50% कहां पर है। हम करेंगे इंटरपोलेशन, 50% यहां लाई करेगा। क्यों? 50, 41 और 54 के बीच में यहां लाई करेगा मेरा 50%। ओके, अब मुझे निकालना है डिस्चार्ज, मैं करता हूं इंटरपोलेट। ठीक है, तो इंटरपोलेट करूंगा मैं। चलिए मैं इंटरपोलेशन करता हूं। सिंपली 54.01 माइनस 41.69। होपफुली आपको इंटरपोलेशन करना आता होगा। मैं यहाँ कुछ बताने नहीं जा रहा हूं कि कैसे इंटरपोलेशन मैं कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अब यहां कौन सी वैल्यू लिखूं, इस पे थोड़ा डाउट है मुझे। क्या डाउट है कि यहां तो यार एक रेंज दिया गया है, तो क्या करेंगे, हम ले लेंगे इस रेंज का एवरेज, इसके बीच की वैल्यू। तो इसके बीच की वैल्यू लेंगे, तो ये 40 और 50 इसके बीच की वैल्यू क्या है, 45। ओके, 0.1 को नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर आप 0.1 लेते भी हैं तो क्या आ जाएगा, 50 प्लस 40.1 बाई 2, 45.05। ओके, 45.05 मिलेगा, और यहां मिलेगा आपको 55.05, जो कोई मतलब का है नहीं। तो सिंपली हम इंटरपोलेट कर लेते हैं, कौन से डिस्चार्ज को लेके, 55 और 45 को लेके। ओके, तो मैं यहां पर ले लूंगा 55 मिड वैल्यू, यहां पर ले लूंगा 45, ज्यादा फर्क नहीं पड़ना 0.05 लगाने से। चलिए, और ये दोनों कॉलम से हम इंटरपोलेट करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इंटरपोलेशन अपना। सो 54.01 माइनस 41.69, 45 माइनस 55 इज इक्वल टू 54.01 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 45 माइनस x। ओके, अब यहां से x मैं फाइंड करता हूं। चलिए मैं x को सॉल्व करता हूं, तो x मेरा क्या आ जाएगा, जो मेरी x की वैल्यू है वो आ जाएगी 54.01 माइनस 50। ओके, 54.01 माइनस 41.69, ठीक है, इनटू 10, और माइनस लगा दूंगा मैं। चलिए, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 54.01 माइनस 41.69, ओके, 45 माइनस 55 एंड, चलिए तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो ये वैल्यू आती है मेरी, ये यहां जाएगा 45 प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने सॉल्व किया, तो मुझे यहां सॉल्व करने पे मुझे मिल रहा है 48.254, ओके, मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो सॉल्व करने पे मेरा जो है 50% डिपेंडेबल फ्लो, एक्स जो था मेरा 50% डिपेंडेबल फ्लो था, क्योंकि मैंने 50 वाला रेंज यहां दिया था। तो 50% डिपेंडेबल फ्लो इज इक्वल टू 48.254 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, सो दिस इज माई आंसर, ये आ गया। चलिए ठीक है, अब मैं फाइंड करता हूं 75% डिपेंडेबल फ्लो। तो नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं इसको। 75% डिपेंडेबल फ्लो, 75% कहां लाई कर रहा है, 75% लाई कर रहा है मेरा यहां पे। ओके, फिर वही काम करेंगे, 30 और 40, तो मैं ले लूंगा 35, 20 और 30, उसका मैं बीच का वैल्यू ले लूंगा 25। तो जहां भी रेंज दिया हो और आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू की जरूरत पड़े, तो क्या करेंगे आप, एवरेज ले लेंगे, उसका मीन ले लेंगे। अब मैं करता हूं इसको इंटरपोलेट। सो 77.92 माइनस 68.89, ओके। चलिए इसमें दूसरी तरह से, यहां पर अगर मैं 75 के लिए फाइंड कर रहा हूं, ओके। सो 75 माइनस 68.89 डिवाइडेड बाई x माइनस 35, ओके। सो करस्पॉन्डिंग टू 75% मैंने x लिया है अपने डिपेंडेबल फ्लो को।
और 68.89 के करस्पॉन्डिंग में 35 है। सो दिस इज हाउ वी आर डूइंग दिस। अब मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा 77.92 माइनस 68.89, 25 माइनस 35। चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, चलिए सॉल्व करता हूं मैं। तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 75 माइनस 68.89 डिवाइडेड बाई 77.92 माइनस 68.89, ओके 77.92 माइनस 68.89 इनटू 25 माइनस 35 और ऐड कर दूंगा मैं इसमें 35। तो ये वैल्यू मेरी आ रही है 28.23, ओके सो 28.23 मीटर क्यूब पर सेकेंड। चलिए तो ये x का जो वैल्यू है वो कौन सा वैल्यू आया, ये आया 75% डिपेंडेबल फ्लो, और ये हो जाएगी मेरी वैल्यू 28.233 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा और ये मेरा आंसर निकल कर आ चुका है 50% और 75% डिपेंडेबल फ्लो। तो आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा कि क्यूमुलेटिव जो डेज का क्यूमुलेटिव मैंने पीछे लिया था प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए क्यों लिया था क्यूमुलेटिव, क्योंकि बात हो रही थी इक्वल और ग्रेटर की, ओके प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस की। फिर यहां पर ये जो रेंज दिया था इस रेंज को मैंने मीन में कन्वर्ट किया, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाली। क्यों निकाली, क्योंकि मुझे डिपेंडेबल फ्लो फाइंड करना था और डिपेंडेबल फ्लो एक पर्टिकुलर वैल्यू में आएगी और तो रेंज के कारण हम इंटरपोलेट कर नहीं पाएंगे, तो रेंज होने के कारण इंटरपोलेट नहीं कर पाएंगे तो एक वैल्यू निकाल ली, मीन वैल्यू से इंटरपोलेट कर लिया। चलिए